हाय डियर, मैं राजेश आप सभी को अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। डियर, आज हम सब प्रश्नावली 4G पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 19 तक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है और ये सारे ही आप, मुझे विश्वास है आप सारे प्रश्न सॉल्व कर ले जाओगे। और ये आगे 20 से जो 25 प्रश्न हैं वो लॉन्ग टाइप के प्रश्न पे हैं, प्रश्न के टाइप हैं, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि डियर ये प्रश्न नंबर 20 क्या है, 3 वर्ष पूर्व, कहता है प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद पश्चात 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वो 3 है। सॉरी, कितना है, 1/3 है। तो क्या ज्ञात करना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है डियर। अब उसकी वर्तमान एज कितनी है हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे डियर, माना, क्या मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु कितना मानेंगे आप, x वर्ष मान लेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब अगर आप रहमान की वर्तमान आयु x मान लेंगे तो बताइए रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी। रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी x-3, कितना हो जाएगी। अगर आपको पूर्व की आयु ज्ञात करनी है तो आप उसकी प्रेजेंट एज में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x-3। और बात करें 5 वर्ष बाद की रहमान की आयु, वो कितनी हो जाएगी। तो जो भी आपको प्रेजेंट एज दी गई है उसमें अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रहमान की 5 वर्ष बाद की आयु मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार में कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, आपको अगर वर्तमान पता है तो उसी में से 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम मुझे लेना है, तो x-3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x-3 हो जाएगा। और क्या करना है, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसी प्रेजेंट एज में आप अगर 5 ऐड कर देंगे तो 5 वर्ष की बाद की आयु पता हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x+5। और कह रहा इसका भी व्युत्क्रम, तो x+5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, 1/x+5 हो जाएगा। और इनका योग कितना है डियर, 1/3 है। ओके, अब इसको मुझे सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हो ये भिन्न का ऐड है, तो इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे और ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। तो x+5 का अगर मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी क्या मिलेगा, x+5 ही मिलेगा। भाई जब किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसी वजह से x+5 से जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, केवल x+5 मिलेगा। अब बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए और इसके बाद क्या करना है, x-3 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, 1 में, तो यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्या मिलेगा, केवल x-3 मिलेगा। नीचे वाली स्टेप में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, तो आपको अगले ब्रैकेट में लिख लेना है, एक ब्रैकेट में x-3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेना है, x+5। ओके, यहाँ कितना था, 1/3 था। यहाँ ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और दोनों के सामने साइन क्या है, प्लस है, इस वजह से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो x कितना हो जाएगा, 2x। और बात करें 5 और 3 की, तो 5 के सामने प्लस है और 3 के सामने माइनस है, तो घटेगा, तो 5 में से 3 निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, वो भी किसमें, बड़े में। बड़ा के सामने, बड़ा कौन है, 5 है, 5 के सामने कौन सा चिन्ह, प्लस है, यानी प्लस आएगा, तो प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, अब इनका हमें प्रोडक्ट करना है, कैसे करेंगे, पहले आप x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है। अब इसी x का मल्टीप्लाई दूसरे वाले टर्म में करेंगे, दूसरा टर्म कौन है, +5 है, और +5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x मिलेगा। अब इससे क्या करना है, दूसरे वाले टर्म से हमें आपको दोनों करना मल्टीप्लाई, तो -3 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो क्या मिलेगा, -3x मिलेगा। ओके, अभी इससे हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले टर्म इसके, तो -3 का मल्टीप्लाई जब +5 में करेंगे तो माइनस आएगा 15। इतनी बात क्लियर हुई, 1/3 ऐसे ही उतरता रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको एक स्टेप सॉल्व कर लेना है, प्लस ये ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, x² ऐसे रहेगा, ये +5x है और ये -3x है, दोनों सेम है।
और एक के सामने माइनस है, एक के सामने प्लस है तो घटेगा। 5x में से 3x निकल जाएगा तो कितना आएगा, प्लस में 2x और ये कितना -15 बराबर कितना 1/3। अब हम यहाँ क्या करेंगे डियर, अब हमें फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे। तो ध्यान रहे अगर बीच में बराबर हो तो जब हम इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो बराबर की लेफ्ट साइड लिख लेंगे, और जब हम इनका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बराबर के राइट साइड लिख लेंगे। ओके, अब हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो इसके दोनों पदों में करेंगे, इसके दोनों टर्मों में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 2x में करेंगे तो कितना आएगा 6x, और 3 का मल्टीप्लाई जब ओनली 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई इनमें करना है। तो यहाँ 1 है और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी सेम टू सेम ये सारे टर्म ऐसे उतर जाएंगे। x² + 2x कितना -15। ओके, अब क्या करना है, मुझे इस लेफ्ट वाले साइड को मुझे राइट में ले जाना है। तो राइट में ले जाएंगे तो इसके दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा x² + 2x -15, ये ऑलरेडी था राइट में। अब ये उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा -6x, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। ओके, यहाँ से x² ये +2x है, यहाँ -6x, ये घटेगा तो -6x में से +2x निकल जाएगा तो -4x बचेगा। कितना बचेगा -4x, और ये माइनस ये और ये माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -15 में -6 जोड़ेंगे तो -21 आएगा, इक्वल टू कितना 0। अब वही काम करना है, ये द्विघात समीकरण बन गया है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है और फिर इसके बाद दोनों जो गुणनखंड होंगे बारी बारी से 0 करके x का मान निकाल लेना है। कैसे करें गुणनखंड, आपको हमने बता रखा पहले से ही कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। अब मिडिल टर्म बीच वाले पद को हमें इस प्रकार से 2 भागों में ब्रेक करना है कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है और जोड़ने घटाने पर स्वयं आए। तो ऐसे कौन से 2 संख्याएँ हैं जिनका हम गुणा करें तो 21 आए और जोड़ने घटाएं तो कितना है 4 आए। तो आप जानते होंगे डियर 7 और 3, अगर हम 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 21 आ जाएगा, और अगर हम 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये पेयर बन रहा है, क्या बनेगा 7 और 3 का। अब बात ये फंसी 7 और 3 को जोड़ने पर मिलेगा 4 या घटाने पर, तो घटाने पर मिलेगा, जोड़ने में तो 10 हो जाएगा, तो घटाने पर मिलेगा तो इसका मतलब है एक के सामने प्लस होना चाहिए, एक के सामने माइनस होगा, क्योंकि घटता तभी है जब एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस हो। तो डियर अगर बीच में आपको क्या लाना हो माइनस हो तो बड़ी संख्या के सामने माइनस लगाएंगे और उसकी दूसरी वाली संख्या के सामने उसका चिन्ह अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा पेयर x², पहला पेयर -7x और दूसरा पेयर प्लस में 3x और ये -21 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2 का पेयर बना के आप कॉमन लेंगे तो यहाँ इसमें x कॉमन है तो क्या बचेगा x -7, और यहाँ +3 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा x -7। ओके, जे इक्वल टू 0। फिर आपको दिखा x -7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा x +3 इक्वल टू 0। अब ये 2 गुणनखंड मिल गए, बारी बारी से 0 करना है। तो x -7 को 0 करेंगे तो कितना आएगा x बराबर 7 आएगा, और x +3 को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर -3 आएगा। अब एज कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, एज कभी किसी की ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो केवल पूर्व या बाद की आयु बता सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस वजह से ये वाली वैल्यू जो कट हो जाएगी, आपका आंसर क्या मिलेगा x, यानी रहमान की आयु कितनी हो जाएगी डियर, रहमान की आयु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आपने मान रखा था x और x का मान क्या निकला 7, यानी हो जाएगा 7 वर्ष। ओके, चलते डियर, प्रश्नावली का 21वां प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट आपको बताया गया था कि लास्ट में जो भी मानना हो, जो भी ज्ञात करना हो उसी को मान लेते हैं। यानी आप क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, एक हर बार बोर्ड में एक सवाल इससे पूछा ही जाता है, तो आप इसको एकदम कंसंट्रेट होकर देखें वीडियो। तो क्या मानेंगे, आपसे पूछा जा रहा था रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा था तो उसी को मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि इसी चाल से वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, कितनी,
कोई एक नॉर्मल उसकी चाल थी, उसी चाल से वो 360 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। अब हमें पता नहीं था कि उसकी चाल कितनी है, तो हमने उसको क्या मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल कितना x मान लिया। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे x किलोमीटर, कैसे लिखेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी, चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, चाल से 360 किलोमीटर की दूरी किसको तय करने में लगा समय, दूरी रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय, को तय करने में लगा समय। ओके, आपने लिखा कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो आपने चाल मांग रखा उसी चाल से कितनी दूरी कवर करती है, 360। अब अगर ये 360 दूरी कवर कर रही है x चाल से, तो उसको कुछ समय भी लगा होगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता, आप जानते हो दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। और दूरी प्रश्न में कितनी दी गई है, 360 किलोमीटर। कितने कवर करती है, 360 किलोमीटर। तो आप यहाँ लिखोगे 360 और बटे उसकी चाल है, कौन सी चाल से ये कवर करती है 360 किलोमीटर दूरी, तो x चाल से, यानी हो जाएगा कितना समय उसको लगेगा, 360 बटे में x घंटे। ओके, अब अगर x चाल से 360 किलोमीटर की दूरी कवर करती है तो उसको कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, दूरी 360 किलोमीटर है और चाल आपने मान रखा है x किलोमीटर बटे, यानी इसको कितना समय लगेगा, 360 बटे x घंटे का समय लगेगा। अब आगे कहता है यदि ये जो है रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा दे, मतलब x चाल तो था ही उसका, अगर वो 5 किलोमीटर और बढ़ा दे तब क्या होता है, तब यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। भाई अगर 5 बढ़ा देगी तो इसका मतलब उसकी चाल कितने जाने वाली है, x प्लस 5। तो लिखेंगे x प्लस 5 km पर आवर की चाल से कितनी दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अगर वो कौन से, अब नई चाल, अगर वो 5 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा दे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगा। और उस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी अगर कवर करेगी तो उसको कितना समय लगेगा, फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है, दूरी वही है, दूरी में कोई चेंजमेंट नहीं है, 360 किलोमीटर ही दूरी है। लेकिन अब की बार वो अपनी चाल जो है वो चेंज करी है, वो कितनी हो गई, x प्लस 5 हो गई। ओके, यानी अब जब वो अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तब उसको कितना समय लगा, 1 घंटा, तो उसको इतना समय लगा, कितना, 360 बटे x प्लस 5। ओके, अब प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है कि जब वो नॉर्मल चाल से अपनी किसी चाल से चल रही थी तो उसको कुछ समय लगा था, लेकिन जब वो अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो उसको 1 घंटा ज़्यादा समय कम लगने लगता है। भाई अगर अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो समय कम लगेगा, तो 1 घंटे का कम समय लगता है। तो यहाँ आपका इसका मतलब बताना है कि दोनों समयों में अंतर कितने का है, 1 घंटे का है। दोनों समयों में अंतर जो है 1 घंटा है, इसका मतलब अंतर आया तो इसका मतलब घटाना है। अब किस में से किसको घटाएंगे, बड़ी में से घटाएंगे छोटी को। तो यहाँ अब बात ये फंसी कि किसको बड़ी माने किसको छोटी। तो ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर बराबर हो, न्यूमरेटर मतलब अंश समान हो, तो यहाँ भी न्यूमरेटर 360 है, यहाँ भी न्यूमरेटर 360 है। अगर अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो हर किसका छोटा है, ये x है और ये x प्लस 5 है, मतलब x से भी 5 ज़्यादा है, इसका मतलब ये छोटा है। तो इसको, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे, किसको पहले लिखेंगे, 360 बटे x प्लस x, और यहाँ से 360 बटे कितना, x प्लस 5। ओके, इक्वल टू कितना, अब 1 घंटे का अंतर होता था तो यहाँ हो जाएगा। ओके, यहाँ से 360 कॉमन लेंगे, 360 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे x बचेगा, माइनस ये 1 बटे x प्लस 5 बचेगा। ओके, इक्वल टू कितना, 1, और यहाँ से 360 बटे में यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए, इनका गुणा इनसे करिए, इनका गुणा इनसे करिए, नीचे गुणा नीचे से करिए। तो जब x प्लस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 5 में मिलेगा, और x गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस x मिलेगा, और x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। ओके, बराबर कितना, 1 हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 कट गया, ठीक है ना।
तो यहाँ हो जाएगा कितना, ऊपर कितना बचा 360 और गुणे 5 और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 1। ओके, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे 1 करें तो इनका गुणा इनसे हो जाएगा 5 0 0, 5 0 30 और 5 3 15, 18 हो जाएगा। ओके, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस नहीं प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1800 इज इक्वल टू कितना 0। अब मुझे क्या करना है, इसको गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच वाले को 2 भागों में तोड़ लीजिए। लेकिन कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे 1800 आए और जोड़ने घटाने पे कितना जाए, वो कितना जाए 5 आ जाए। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 था, इसी को मुझे फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ क्या करेंगे डियर, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 आएगा और बीच को मुझे इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 1800 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। तो जोड़ा बनेगा 40 और 45, 40 और 45, 45 का गुणा अगर हम 40 बार करेंगे तो कितना जाएगा 1800 आएगा। तो यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x कितना प्लस 45x माइनस 40x ओके माइनस 1800 बराबर कितना 0, क्योंकि 45 में से अगर आप 40 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 45 चौका कितना होता है 180 और यहाँ 40 है तो 1800 हो जाएगा। तो अब 2 का जोड़ा बना लीजिए, यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा और यहाँ कॉमन क्या है माइनस 40 कॉमन है, यहाँ लेंगे तो इस माइनस की वजह से अंदर और चिन्ह बदल जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस में 45 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ x प्लस 45 2 में है, इसको 1 कर लेंगे, x माइनस 40 बचेगा ओके। और यहाँ से x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निगेटिव आ जाएगी। और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर प्लस में 40 आ जाएगी। अब निगेटिव तो हो नहीं सकता, उसकी स्पीड जो है निगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी x का मान क्या लेंगे 40 लेंगे तो हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। आप लिख देंगे इसका मतलब है रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल कितना आप लिख दोगे 40 km/h। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा ओके। प्रश्न नंबर 22 क्या है डियर, प्रश्न नंबर 22 है 2 पानी के नल किसी हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी 2 नल हैं और वो दोनों एक साथ, कोई एक हौज है उसको भरने में कितना समय लेते हैं 9 से ही 3/8 घंटे का समय लेते हैं। जब दोनों खोल दिए जाते हैं तो जो हौज है वो कितने घंटे में भर जाता है 9 से ही 3/8 घंटे भर जाता है। ठीक है। अब कहता है कि बड़े व्यास वाला नल जो है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी जो बड़ा वाला जिसका व्यास बड़ा है वो छोटे वाले व्यास कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है ओके। अब कह रहा प्रत्येक नल अलग से अगर भरता है हौज को तो कितना समय लेगा, बड़ा वाला कितने समय में हौज को भर देगा और छोटा वाला नल अलग से वो कितने समय में भर देगा, ये आपको याद करना है। ठीक है। तो यहाँ एक बात कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम वाले से 10 घंटे कम लेता है। ठीक है। जो छोटा नल है उससे ये 10 घंटा कम लेता है, कौन, बड़ा व्यास वाला नल। यानी हमें अगर ये छोटे व्यास वाले नल का वो पता होता समय तो हम उससे 10 घंटा कम कर देते तो मुझे बड़े व्यास वाले का समय पता मिल जाता। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, माना क्या नहीं पता है, कम व्यास वाला जो है कितने समय में भरता यही नहीं पता है, लेकिन बड़े वाला तो पता है वो 10 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ मान लेंगे माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, क्या, हौज भरने में लगा समय कितना मान ले, x मान लेते हैं। माना जो कम व्यास वाला है वो हौज को कितने समय में भर देगा x घंटे में ओके बस में। तो अगर कम व्यास वाला x घंटे में भर देगा तो ज़्यादा व्यास वाला, बड़े व्यास वाला, तो बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, हौज भरने में
लगा समय, कितना समय लग जाएगा उसको, लगा समय कितना लगेगा डियर, जो कम व्यास वाला नल है उससे 10 घंटे समय कम, तो कम व्यास वाला जो है उसको नल हौज भरने में कितना समय लगता है, x घंटे का, यानी इसको लगेगा उससे 10 घंटा कम समय, यानी x - 10 घंटे। एक चीज़ तो आपको पता हो गई कि कम व्यास वाला जो नल है वो हौज को x घंटे में भरता है, और जो बड़ा व्यास वाला नल है वो हौज को कितना समय भरता है, x - 10। अब कहता है जब दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो उस पूरी टंकी को, पूरे हौज को कितने समय भर देते हैं, 9 सही 3/8 घंटे में। ओके, एक बात समझिएगा डियर कि क्षमता और समय का हमेशा जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रम का होता है। क्षमता और जो समय का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रम। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो किसी भी काम को करने में आप कम समय लेंगे, और अगर आपकी क्षमता कम है तो इसका मतलब है किसी काम को करने में आप ज़्यादा समय लेंगे। ठीक है, तो क्षमता अगर आपकी ज़्यादा तो समय कम लगेगा, और अगर आपकी क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ओके, तो यहाँ कहता है बड़े नल वाले का समय क्षमता कितनी है, समय कितना है, x है, और ये कितना है, बड़े व्यास वाला x - 10 घंटे में भरता था, छोटे व्यास वाला नल जो है x घंटे में भरता था, यानी 1/x, और बड़ा व्यास वाला जो नल टंकी को भरता था x - 10 घंटे में, तो इसका 1/x - 10 हो जाएगा इक्वल टू, अब दोनों को समय कितना लगता है भरने में, जब मिल के साथ भरते थे, 9 सही 3/8, यानी इसका भी उत्क्रम कर लेंगे, सबका भी उत्क्रम कर लेंगे। सुना, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इनका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इनका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ओके, तो इनका x - 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x - 10 मिलेगा। ओके, x का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो +x मिलेगा, बटे में क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² मिल जाएगा, और इसी x का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो -10x मिलेगा, बराबर। यहाँ से क्या होगा, 1/, इसका आप ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको विषम फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 3 75, यानी 75 कितना हो जाएगा, 8। ओके, यहाँ से x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x - 10 बटे में कितना हो जाएगा, x² - 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 8/75। ठीक है ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x - 5 कॉमन है 2, तो यहाँ से x² - 10x बराबर कितना, 8/75, ये 2 से कट जाएगा 8, कितना आएगा, 4 आएगा। अब जो बचा है गुणा कर दीजिए, यानी 75 का गुणा इसमें दोनों में करना है, इनका गुणा इसमें 4 में करना है, तो कर लीजिए। कैसे करेंगे, 75 ब्रैकेट में x - 5, और यहाँ क्या करेंगे, 4 ब्रैकेट में x² - 10x। ओके, इतनी बात सुनाई। अब आपको क्या करना है, 75 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे 5 से 75 में तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37, यानी 375 आएगा, वो भी नेगेटिव में, बराबर। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x² - 40x आएगा कि नहीं डियर। अब क्या करना है आपको, दोनों इन दोनों को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 4x² - 40x - 75x और प्लस 375। इतनी बात समझ नहीं, बराबर कितना, 0, क्योंकि इधर ये दोनों राइट साइड में जाएंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगी, ये वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से 4x², ये -40x माइनस ये 75, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, -115x, -115 हो जाएगा। अगर 75 में आप 40 जोड़ेंगे तो 7 4 11, यानी 15 हो जाएगा, प्लस कितना, 375 बराबर कितना, 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों, इनका आपको गुणनखंड करना है। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ऐसे इसको 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 115 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पे इन दोनों की गुणनफल के बराबर जाए और जोड़ने घटाने पे स्वयं आ जाए। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 × 375, तो 3 × 4 = 12, ये आएगा डियर 1500, 12 × 3 = 15, ठीक है ना, 75 दूनी 150, 150 दूना 300, यानी 12 × 3 = 1500 आएगा। अब मुझे क्या करना है, x², अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 15 आए, 1500 आए, ठीक है, और जोड़ने घटाने पे 115 है। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं 100x - 15x,
100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 है कि नहीं, और गुणा करेंगे 1500 आ जाएगा, और प्लस कितना 375 बराबर कितना 0। यहाँ से 4x ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ x माइनस 25 बचेगा, और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, प्लस नहीं माइनस कितना, माइनस में 15 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस या कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। ओके, बराबर कितना 0। अब आपको यहाँ क्या करना है, एक ब्रैकेट में x माइनस 25 को लिख लेना है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेना है, 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है, तो x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 25। ओके, और एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 4x माइनस 15 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डियर, 4x बराबर 15, यानी x बराबर 15/4। और इसको अगर हम इस प्रश्न में करें कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 12 3 15, ये आएगा डियर। यानी x के दो मान आए, एक 25 में आया और एक कितना है 3 सही 3/4, दोनों पॉजिटिव है दोनों में। अब बात ये फंसी दोनों मान में से कौन सा मान ले, तो डियर बताइए, अगर x आपने क्या मान रखा था कि ये जो कम व्यास वाला नल था, तो अगर ये लेगा, सपोज कि थोड़ी देर ले लेते हैं 3 घंटे में, ये 3-4 घंटे मान लेते हैं लगभग, तो अगर ये 3 घंटा लेगा तो ये 10 घंटा और कम लेगा, तो 3 घंटे से 10 घंटे, इसका मतलब निगेटिव समय चला जाएगा, तो इसका मतलब ये समय हो नहीं सकता, इस वजह से 25 लेंगे। यानी कम व्यास वाले नल को हौज भरने में क्या हो जाएगा, कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, हौज भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, आपने x मान रखा था, इसका मतलब x का मान कितना है 25 आया, तो 25 घंटे में कम व्यास वाला जो नल है वो भरेगा, और अधिक व्यास वाला क्या हो जाएगा, बड़े व्यास वाले नल को भरने में कितना समय लग जाएगा डियर, वो हो जाएगा x माइनस आपने कितना मान रखा था 10, यानी 25 माइनस 10 तो हो जाएगा ये 15। मतलब बड़े व्यास वाला जो नल है वो 15 घंटे में भरेगा, और कम व्यास वाला जो नल है वो उसको भरने में कितने समय लगेंगे, 25 घंटे। समझ में आया डियर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।